हेलो गाइस। तो आचार्य ने इस बार बहुत सारे गुणों के बारे में बात की है कि किस टाइप से लोग होते हैं और उन गुणों को विकसित कैसे करना है। क्या वो बाहर से विकसित हो सकते हैं? क्या बड़ा होना या बहुत बड़ा चौड़ा होना आपके ताकत का प्रतीक है? तो आचार्य ने इसी में पहला श्लोक बोला है कि दान देने की इच्छा, मधुर भाषण, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये 4 गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से आते हैं। अभ्यास से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। आचार्य ने जो 4 गुण बताए, ये 4 गुण सहज स्वभाव से, यानी कि एक अनुवांशिकी होता है, अनुवांशिकी हमारे अंदर आ जाता है या हमारे खून में होता है। जैसे कि किसी फिल्म में बोलते हैं कि यार डांस है या गाना है तो वो मेरे अंदर है, मेरे खून में, मतलब मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ उस चीज़ को। ये इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। साइंस में एक मैंने पढ़ा था कि क्या कहते हैं उसको, एकदम से अचानक हमारे हाथ का या किसी भी चीज़ का काम करना। कैसे? जब हम सोए होते हैं तो अगर कोई मच्छर या कुछ भी चीज़ हमें काट लेता है तो अचानक से हमारा हाथ एक्टिव हो जाता है, अपने आप हमें पता नहीं होता है कि एक्टिव है, लेकिन वो एक्टिव हो जाता है और उस जगह को मतलब उस मच्छर को भगाने की कोशिश करता है, राइट। ये इसी तरह है जैसे उसमें इस उदाहरण को कैसे दिया गया था कि अगर आप एक गर्म पानी लें और उस पर हाथ डुबाएं तो पता चलेगा, राइट, कि अचानक कैसे हाथ अपने आप खींच लेता है। आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अचानक से एकदम ये तंत्रिका तंत्र का काम करता है, राइट। अंदर से यहाँ पे सीधा एकदम से वो संदेश भेजता है और अचानक से हाथ वापस आ जाता है। तो इसी तरह से जो सहज स्वभाव से होते हैं, जो दान देने की इच्छा है, मधुर भाषण है, जो अच्छा बोलना है। अच्छा बोलना मतलब जो कोई जहर उगलता है ना, वो अचानक से अच्छा नहीं बोलता, उसको वो अंदर से होता है। वो उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, धैर्य, ये सब अंदर से होते हैं। अगर आपके अंदर है ना वाकई में, तो वो आपके अंदर होगा, लेकिन अगर बाहर है तो उसे विकसित नहीं किया जा सकता। वो चीज़ जो आपके अंदर है उसे विकसित किया जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है, वो बाहर डेवलप होगा, राइट। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि जो मनुष्य अपने समुदाय में लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरे धर्म का आश्रय लेने वाला राजा नष्ट हो जाता है। यहाँ पे धर्म क्या है? हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है इंसानियत। लोग अगर अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो लोग अगर कहीं पे पड़े होते हैं या कहीं पे अचानक से गिर जाते हैं या कहीं पे, तो मदद की भावना अंदर से, यही इंसानियत है। इंसानियत का मतलब होता है लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, इंसान से भरोसा उठता जा रहा है, ये बहुत हो रहा है। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश इसलिए डालना चाहूँगा क्योंकि वो लाइट वाला प्रकाश नहीं, किसी एक फिल्म में या एक जगह पे एक चुटकुला में बताया गया था कि इस शब्द पे प्रकाश डालिए, तो उसने एक टार्च लिया और उस पर प्रकाश डाला, वो वाला प्रकाश नहीं ना। तो इस चीज़ पे इसलिए मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा क्योंकि इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना इंसान बनाती है। जो हम है ना, हम इंसान हैं, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर जानवरों की तरह क्यों हम बिहेव करते हैं कि लोगों के साथ हम ऐसा व्यवहार, जैसे कि बहुत सारे अभी केसेस आए हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत कार्य हो रहे हैं। तो इस तरह से हम जानवर कैसे हो रहे हैं? जानवर हमसे बेहतर है लेकिन हम पता नहीं। तो इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा धर्म है इंसानियत। बहुत सारे धर्म, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, इन सब को छोड़ दो, धर्म एक है, इंसानियत। और हमारा एक है भारत, हमारा देश एक है भारत। बहुत सारे अनगिनत चीज़ों, धर्मों, अनगिनत कार्य, ड्रेसेस, पहनावे, बहुत सारी हर चीज़ों के बावजूद हमारा देश एक देश है, भारत देश, राइट। हमारा एक झंडा है, तिरंगा झंडा। तो इस चीज़ को आप बनाए रखिए, इस चीज़ को हमें बनाना होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कांड ऐसे हो रहे हैं। और बॉर्डर के साथ साथ हमें अपने घर को भी संभालना है। घर का मतलब होता है अपना देश। अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, कितने सारे घोटाले हो रहे हैं, कितनी सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कितने क्राइम्स हो रहे हैं, उनको भी देखना है। सिर्फ बॉर्डर पे जाके खड़ा होके ये नहीं ललकारना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। घर के अंदर तो बहुत कुछ भसड़ मची हुई है, अब हम बॉर्डर जाकर क्या करेंगे? घर के अंदर वो भसड़ है जो आप समझ सकते हैं, आप समझेंगे जरूर इस बात को इस बार, राइट। आचार्य ने इसी बात पर प्रकाश डाला है कि अंदर को, अपने अंदरूनी चीज को संभालना है। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि
हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उसे बहुत छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जा सकता है। राइट। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत गिर जाते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से छोटा होता है? प्रकार आकार की बात की मैंने। प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होता है, न कि लंबा चौड़ा शरीर मायने नहीं रखता, न कि लंबा चौड़ा शरीर। आचार्य बोलते हैं कि लंबे चौड़े शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना बड़ा कुछ भी चीज खड़ा कर लीजिए, आपके पास जो भी चीज है ना, सारी चीजें कर दीजिए, कुछ नहीं होगा उससे। तेज जैसे कि एक दीपक चलता है ना, तो चाहे कितना भी रोशनी अंधेरा हो, रोशनी का दीपक वो जल के सारी रोशनी को बुझा देता है, भले ही दीपक के पास ही अंधेरा क्यों ना हो। राइट। तो हमें वो दीपक बनना है, हमें वो हथौड़ा बनना है जिसके चोट से बड़े बड़े पहाड़ तक टूट जाते हैं। राइट। हमें अपने अंदर को ना शक्तिशाली बनाना है, अपने अंदर जो गुण होता है ना। आचार्य ने सबसे ज्यादा फोकस करा है गुण के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, कि अगर आपके अंदर शिक्षा है ना, तो आप हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में एक अकेले दिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो नहीं है, तो आप हजारों की भीड़ में उन भेड़ बकरियों के समान होंगे जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनको कभी भी मार दिया जाएगा। हर चीज एंटरप्रेन्योरशिप, हर चीज बहुत सारे पैसे, बहुत बड़े बिजनेसेस हर कोई खड़ा कर सकता है, खड़ा कर लेगा। और उसे चलाना, उसे मेंटेन करना वो तभी सीख सकता है जब उसके पास उसके अंदर गुण हो, स्किल हो। और वो सिर्फ स्किल जो एजुकेशन होता है, जो सिंपल फॉर्मल एजुकेशन है, वही बस एजुकेशन नहीं है। स्किल एजुकेशन का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है ओवरऑल शिक्षा, आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पूरी तरह से ग्रोथ। राइट। ये होती है शिक्षा। राइट। तो आचार्य बोलते हैं कि आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटीज है, आपके अंदर जो ताकत है ना, आपके अंदर जो साहस है, वो आपकी ताकत है, ना कि आपका बहुत चौड़ा शरीर, आपकी बॉडीज, आपकी जो बहुत सारी आपके पास पैसे, आपके पास ताकत है, धन दौलत है, वो चीज़ नहीं। आपके अंदर जो गुण है, जो क्षमता है आपके अंदर, आप कुछ कर सकते हैं बिना कुछ, आपके पास कुछ भी नहीं है, पर आप कैसे अपने आप को उतने बड़े बिल्ड कर पाएंगे। राइट। कैसे अपने आप को बहुत कुछ कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य के इतने बड़े सीख के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे। कमेंट में जरूर कुछ ऐसा करिएगा जिससे कि हमें पता चले कि आपने कुछ करा है। आचार्य नेक्स्ट बोलते हैं कि जिस व्यक्ति की घर में आ सकती है, घर में अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं, जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में लगे रहने वाले व्यक्ति, मनुष्य में पवित्रता का अभाव होता है। आचार्य ने सबसे पहले मैंने बता दिया था, तो आचार्य ने बोला है कि जैसे कि हमारे अंदर बहुत गुण, बहुत विद्या ग्रहण करने की शक्ति, यानी कि वो करना है हमें, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम उन चीज़ों को छोड़ दें, उन भोग विलास को। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि एक श्लोक में मैंने पढ़ा था कि जो घर छोड़ देते हैं वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो हमारे अंदर जो घर छोड़ने की शक्ति है ना, वो बहुत कम आती है कि क्या मैं वहाँ जाके अपने आप को बिल्ड कर पाऊंगा, अपने आप को सही तरीके से बना पाऊंगा। घर में जो मोह माया होती है ना, वो आपके अंदर अगर होती है तब आप जाके, तब तक आप विद्या नहीं ग्रहण कर सकते जब तक आपके अंदर वो है। विद्या ग्रहण करने के लिए ना आपको उस मोह माया को, उस आसक्ति को त्यागना होगा। जो चीज़ आपके अंदर है, आपके चीज़ों के लिए, आपके पैसों के लिए, आपके गाड़ी, घर, बंगला, मतलब आपकी संपत्ति के लिए जो अंदर से जो ललक है ना, उस चीज़ को त्यागना होगा। बल्कि सोचना होगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब बहुत बेहतर, बहुत नया। आपके एक्शंस वहाँ पे काउंट होंगे। आपके एक्शंस, आप जितना बड़ा, जितना बेहतर एक्शंस लेंगे ना, आपके अंदर की उतनी बड़ी भावनाएं आपके अंदर से जागृत होगी और वही ताकत होगी। मांस खाने वाले जिनके पास दया नहीं है और जिनके पास करुणा नहीं है, ममता नहीं है, वो लोग भी इसी तरह के होते हैं कि उनको भी अंदर से कुछ आ नहीं रहा होता है। जो लोग हमेशा व्यभिचार, भोग विलास और इन सब में लिपटे रहते हैं, उनमें पवित्रता नहीं होती। पवित्रता का मतलब होता है अंदरूनी पवित्रता, जो आपके अंदर है, जो सच में आपके अंदर। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आचार्य ने बहुत सारे गुण बताए और मैं इस चीज़ को सही से बोल के उसके बाद आपको उसके डिटेल में समझाना चाहता हूँ
मैं चाहूँ तो इसको सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ, पर सिंपली बताना और सही सही बताने में, एकदम अलग से लेकर बताने में बहुत फ़र्क होता है। आप अगर इन श्लोकों को अगर पूरी तरह से नहीं देखे होंगे तो आप एक बार फिर से रिवाइज करिए और देखिए कि मैंने जो श्लोक बताया उनमें कितने सारे चीज़ छुपे हुए हैं, कितने सारे गुण छुपे हुए हैं। अगर आप सिर्फ इन चाणक्य नीतियों को सही से देखते हैं, सही से पढ़ते हैं और सही से सुनते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। आपके पास हर चीज़ होगा, धन दौलत मान सम्मान इज्जत पैसा, हर चीज़ हर चीज़। देखिए, देखते हैं और मिलते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।